ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 29वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। युद्ध का 15वां दिन। कौरव पद्मव्यूह, पांडव वज्रव्यूह। 15वें दिन द्रोण ने राजा द्रुपद और राजा विराट का वध कर दिया। इसके बाद भीम और धृष्टद्युम्न ने उनसे युद्ध किया। द्रोण के पास अपने गुरु परशुराम से मिले हुए बहुत सारे दिव्यास्त्र थे और इनके वजह से वो भीष्म के बाद कौरवों की तरफ से सबसे बड़े पराक्रमी योद्धा थे। दुर्योधन की आरोप से उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर पांडव सेना पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि देवों ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि द्रोण बहुत शक्तिशाली और अजय थे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोण अपने शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को अपनी गदा फेंककर मार डाला और जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण युधिष्ठिर से अपने पुत्र की मृत्यु की सच्चाई जानने के लिए उनके पास गए। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हताहत नरोबा गुंजरोबा का उद्घोष किया, यानी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह द्रोण का पुत्र था या एक हाथी। उनकी उद्घोषणा नरोबा गुंजरोबा का उत्तर एक शंख की ध्वनि से धीरे सुनाई दिया था, या तो इसलिए क्योंकि कृष्ण ने तभी अपना शंख बजा दिया था या फिर उन्होंने ये शब्द उच्चारण करते समय धीरे बोला था। इस घटना से पहले युधिष्ठिर के रथ को धर्मराज के रथ के रूप में घोषित किया गया था, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर था। घटना के बाद रथ जमीन पर गिर गया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। द्रोण निराश हो गए और अपने हथियार डाल दिए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसके बाद धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और उसके प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए द्रोण की हत्या कर दी। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की इस तरह से होने वाली मृत्यु के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो उठा और पांडव सेना पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रयोग से पांडव सेना का हर एक योद्धा पर तीर बरसना शुरू हो गया। तब नारायण के रूप कृष्ण ने सभी पांडव सेना को अपने हथियार नीचे रख के उस अस्त्र के सामने झुककर नमस्कार करने को कहा, क्योंकि ये अस्त्र सिर्फ उन्हीं को ही मारता है जो इसके विरुद्ध खड़े होते हैं और इसका प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पर इसके सामने हथियार डाल देने पर ये प्रतिक्रियाहीन हो जाता है। पर भीम उसके सामने नहीं झुके, पर इस अस्त्र के प्रयोग से पांडव पक्ष के एक अक्षयहुणी सेना समाप्त हो गई। तब भीम को भी झुकना पड़ा। इसके बाद दुर्योधन ने जब फिर से उसी अस्त्र का प्रयोग करने को कहा, तब अश्वत्थामा ने उसे बताया कि दूसरी बार चलाने पर ये अस्त्र अपने चलाने वाले को ही मार डालता है। इसके बाद अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए उस पर आक्रमण किया, पर सात्यकी और भीम ने उसे बचा लिया। पर माहिष्मति के राजा नील उसके हाथों मारे गए। बाद में कुंती कर्ण से मिलने के लिए एक दिन सुबह उसके पास पहुंचती है और उसे अपना परिचय देती है। बचपन में उसे त्यागने की अपनी व्यवस्था के बारे में उसे बताती है और अभी युद्ध के समय कुंती ने उनसे अनुरोध किया कि वे पांडवों को छोड़ दे क्योंकि वे उनके छोटे भाई थे। कर्ण ने कुंती से वादा किया कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों को नहीं मारेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अर्जुन के खिलाफ एक ही हथियार से 2 बार प्रहार नहीं करेगा। युद्ध का 16वां दिन। कौरव मकर व्यूह, पांडव अर्धचंद्र व्यूह। 16वें दिन कर्ण को कुरुसेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण ने बहादुरी से युद्ध किया और पांडव सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण के पुत्र वाणसेन को स्वयं कर्ण के सामने भीम ने मार डाला और बाद में जब भीम और कर्ण लड़े, कर्ण मृत्यु के कगार पर था, लेकिन अर्जुन द्वारा कर्ण को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भीम द्वारा जीवित छोड़ दिया गया। उसी दिन भीम ने अपनी गदा से दुशासन के रथ को चकनाचूर कर दिया। भीम ने दुशासन को पकड़ लिया। दोनों में युद्ध हुआ। भीम ने उसके दाहिने हाथ को उसके कंधे से चीर दिया और उसे मार डाला। फिर उसके छाती को फाड़ दिया, उसके लहू पिया। कुछ लहू को अपनी अंजुली में भर के द्रौपदी के पास ले गया ताकि वो अपनी बालों पर लगाकर उसकी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। युद्ध का 17वां दिन। कौरव सूर्य व्यूह, पांडव महिष व्यूह। उस दिन राजा शल्य कर्ण के सारथी बने ताकि कर्ण अर्जुन का सामना कर सके। 17वें दिन भीम ने कर्ण को हराया। अर्जुन ने सुशर्मा, त्रिगर्त और समसप्तकस को मार डाला। बाद में कर्ण ने युद्ध में पांडव भाइयों नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को पराजित किया, लेकिन उन्हें जीवित छोड़ दिया। कर्ण ने अर्जुन के साथ
द्वंद्व युद्ध शुरू किया। नागों के राजा तक्षक कर्ण के एक बाण पर बैठकर अर्जुन के सिर पर चोट मारने के लिए चल पड़े, क्योंकि अर्जुन ने उनका खांडव प्रस्थ आग लगाकर बर्बाद कर दिया था। तब कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को 2 इंच नीचे दबा दिया और वो तीर अर्जुन के मुकुट को जाकर लगा। उनके युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, क्योंकि एक गाय की भूल से हत्या करने के कारण उसे एक ऋषि से श्राप मिला था, उसके रथ को धरती निगल लेगा। तब कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहता था, पर परशुराम के श्राप के कारण वो ये विद्या भूल चुका था, तो उसने विराम मांगा जब तक वो अपना रथ कीचड़ से निकाल सके। कर्ण सारे अस्त्र त्याग करके रथ के पहिए को निकालने में लगा था। कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु पर कर्ण की क्रूरता के बारे में याद दिलाया, जब वो रथ और हथियारों के बिना समान रूप से छोड़ दिया गया था। अपने पुत्र के भाग्य के बारे में सुनकर अर्जुन ने अपने बाण से अंजलि का अस्त्र चला दी, जिसने कर्ण का सिर काट दिया। कर्ण का शरीर जमीन पर गिरा और कर्ण के शरीर से एक प्रकाश की किरण सूर्य में समा गई। कर्ण के मृत्यु की खबर सुनकर दुर्योधन दुख से टूट गया, क्योंकि संसार में कर्ण ही उसका सबसे प्रिय मित्र था। जय श्री कृष्ण।